नमस्कार। आज मैं आप लोगों को किरण पब्लिकेशन 10,500 वाली जो बुक है उसके एवरेज चैप्टर को मैं आज कवर करने वाला हूं, जिसमें से कि पहले मैं 10 क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से मैं पूरे चैप्टर्स के सवाल को क्वेश्चंस को ख़त्म कर दूंगा और एक एक करके चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एवरेज क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं, मैं उस रूल्स को आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत प्यारे रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका हो जाता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है वो n+1 होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आप लोगों को तो कभी दे दे इस जन्म में कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। यदि आप लोगों से कभी पूछे तो 20 में भैया 1 जोड़ दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 21। इसी तरह से मैं दूसरा अगर आप लोगों को नियम बताऊं, समझाना चाहूं तो दूसरा होता है कि प्रथम ये सम था, अब दूसरे में विषम आ जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो जो होता है वो केवल n ही हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को तो कभी लिख सकता है कि प्रथम मिलेगा किताब में, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भैया ऐसे कभी क्वेश्चंस दे दे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो बस n ही होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 19। तो कभी इस जन्म में ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर देना। एक और इसमें रूल आता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका बहुत जगह यूज़ होगा। तीसरा रूल ये कहता है कि मान लीजिए कि ABCD 4 संख्याएं हैं और इन सब के बीच में जो डिफरेंस है भैया वो सेम है। डिफरेंस क्या है? सेम है। तो जो इसका एवरेज निकलता है वो पहले को और लास्ट वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, यानी A+D/2 कर देंगे तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा। ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कभी 2, 4, 6, 8 लिखा है, सेम डिफरेंस कितना हम देखेंगे, डिफरेंस चेक कर देंगे तो डिफरेंस सेम हो गया। और इसका हमको निकालना क्या है, 2, 4, 6, 8 का औसत निकालना है। तो हम डिफरेंस चेक किए तो देखे तो डिफरेंस सेम आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले के वाले को और अंतिम वाले को जोड़ देंगे, यानी 2 + 8 को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी कितना हो जाएगा हमारा 8 2 10, 10 में 2 से देंगे भाग तो हो जाएगा 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। बस यही तरीका है इसे सॉल्व करने का। एक बात और मैं बता दूं, बहुत बेसिक पॉइंट है ये तो, लेकिन जो किरण की किताब सॉल्व करते हैं उसे उम्मीद ये एक अपेक्षा की जाती है कि वो इसे जानते ही होंगे इस रूल को। चौथा रूल यही है भाई कि AB का औसत, मान लीजिए यदि 80 दे दिया तो यह मान के चलते हैं कि A+B का योग कितना हो जाएगा 80 गुणे ये A गो ई है और एक B है, यानी कितने 2 हैं तो 2 80 2 से गुणा हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। ऐसे ही कभी क्वेश्चन में दे दे कि ABC का औसत भैया 80 है या कुछ भी ले लेना, तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि A+B+C को जोड़ेंगे, A+B+C का योग कितना हो जाएगा 80। A गो 2 गो 3 गो 3 गो है तो 3 से गुणा यानी कि 240, यानी इसका A+B का योग कितना हो जाएगा 240। ये मान लेते हैं कि यदि ABC का औसत 80 तो इसका मतलब है कि A+B+C बराबर कितना हो जाता है 80 यानी 240। ये बहुत आसान कंसेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं अपने प्यारे से सवाल की ओर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि A, B और C का औसत 45 kg है। यदि A और B का औसत वजन 40 kg, B और C का औसत 43 kg हो, औसत वजन 43 kg हो, B का वजन कितना होगा। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, देखते हैं पहला क्या बता रहा है। A, B और C का औसत 45 kg, इसका मतलब हुआ भैया कि A+B+C बराबर 45 3 3 5 15 3 4 12 1 13 135। दूसरा पॉइंट कह रहा है A और B का औसत 40, इसका मतलब हुआ कि A+B बराबर 80। फिर अगले लाइन में बोल रहा है B और C का औसत वजन 43, इसका मतलब हुआ कि B+C बराबर कितना हो जाएगा आपका 43 दूना 86। ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसमें B का मान पूछा, यानी B की वैल्यू पूछी है तो आसानी से सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको भैया थर्ड मान लो आप लोग।
अब कुछ नहीं करना। अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं, और घटा देंगे तो सी का मान हमें निकल जाएगा, और जब सी का निकल जाएगा तो फिर थर्ड में से घटा देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। बस कुछ नहीं करना। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए तो इसमें सी का मान निकल जाएगा। 135 माइनस 80 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और 8 5 13, ये हो गया 55। सी का मान निकल गया। अब सी का मान, सी बराबर 55 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, बी प्लस सी बराबर दिया है आपका 86, और बी का मान निकालना ही है। सी का मान आपको मिल ही गया 55 बराबर 86, तो आपको बी का मान निकल गया कितना, आ गया आपका 33 kg। यही आपका आंसर है और यही आपसे पूछा था। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए बड़ी लंबा चौड़ा है लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। विज्ञान की 3 कक्षाएं ABC जीवन विज्ञान की परीक्षा देती हैं। बहुत सही। कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं, कोई बात नहीं। कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं। कक्षा सी का औसत अंक 85 है। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 हैं, ठीक। और कक्षा बी और सी के औसत अंक 81 हैं। कक्षा ए बी और सी के औसत अंक ज्ञात करें, ठीक है। भैया कुछ नहीं करना है इसमें, जब कक्षा ए बी सी का औसत अंक दे ही दिया है तो फिर औसत निकालना है। तो औसत निकालने में क्या दिक्कत है, औसत निकालने में कुछ नहीं, कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या होता है बस। तो ए बी सी का औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कुल संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या कितनी है बस। तो ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और कितने हैं 3 हैं, बस भाग दे दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का मान कितना दिया है इसमें, ए का औसत वजन दिया है 83, औसत अंक 83, बी का दिया है 76 और सी का दिया आपका 85। बस 3 से भाग दे दो, जोड़ दीजिए इसको। 6 5 11, 11 3, 14 को 4, हासिल कितना लगा 1, 8 7 15, 8 23 से कितना हो गया 24/3, भाग दे दीजिए। 3 बाटे 24, 3 1 3, 3 3 के 9, समथिंग ऐसे चलता जाएगा, यानी 81.3। अब इसके जो करीब होगा आप आंसर मार दीजिएगा ऐसे करके, तो 81.5 के आसपास कुछ ऐसे है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बस। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हों तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन, इसे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या। लड़कों का बी मान लीजिए और गर्ल का मान लीजिए जी। लड़कों का दिया कितना है 70 और गर्ल का कितना दिया है 75 औसत अंक, और टोटल 50 लड़कों का औसत अंक दिया कितना है 72। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो जो बड़ा होता है बड़े में छोटे को घटा देते हैं तो 2, और इसको घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 3, और 3 और 2 का रेशियो निकल गया, यानी कि 3 + 2 यानी यही जो 5 बराबर होंगे वो 50 के बराबर होंगे, यानी 5 बराबर हो जाएगा 50, यानी 1 बराबर हो जाएगा आपका 10। 5 बराबर 50 तो 1 बराबर 10। पूछा किसका है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या तो भैया लड़कों की संख्या यही है ना बी का मान 3, यानी कि इसलिए 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 30 लड़के हो गए। लड़कियों की पूछता तो 10 × 2 कर देते, आंसर कितना हो जाता 20, टोटल मिला कितने हो जाते 50, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 30। ये हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 4 नंबर। यदि x y और y z के औसत अंक के बीच का अंतर 12 है तो x और z के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए सवाल को देखते हैं। 4 नंबर क्या है, कह रहा है कि यदि x y और y z के औसत अंक के बीच का अंतर 12 है, यानी x y के औसत का जो औसत हो जाएगा x + y/2 हो जाएगा इसका औसत, और y + z के औसत के बीच का अंतर यानी कि y + z/2 इन दोनों का औसत हो गया, और इन्हीं के बीच का जो अंतर है वो कितना है 12 है।
अब सॉल्व कर दीजिए, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस जेड बराबर ये हो जाएगा 12। ये y से y देखिए मुस्कुरा के कटा दीजिए, बचा x माइनस जेड बराबर ये उधर चल जाएगा 24 और यही आंसर है, क्योंकि x माइनस जेड यानी x जेड का अंतर पूछा है, कितना हो गया 24। इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो कुछ मत करना, इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा अगर कभी क्वेश्चंस थे x y और y z के बीच का औसत अंतर, ऐसे कुछ भी दे, अंतर कुछ भी दे और पहले और लास्ट वाले अंक के बीच का अंतर पूछे तो सीधे डबल कर दीजिएगा, यानी 12 गुणे 2 कर दीजिएगा, सीधे आंसर आ गया 24। बस कुछ भी नहीं करना। ऐसे कभी क्वेश्चंस देखें, सीधे अंतर जो दिया है उसका डबल कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर जो कह रहा है वो 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो, ये क्वेश्चन पूछा है। यानी 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य, यानी 100 और 200 के बीच में संख्या पूछा जो 13 से कटे। तो पहले देख लेंगे कौन कौन सी संख्या जो 13 से कट रही हैं। तो 13/104, ये तो मिल गया 104। अब इसका कितना होगा, 200 के पास पहुँचेंगे तो 13 में 169 हो जाता है, 13 बार में जाएगा तो 169 ही हो जाता है। फिर अगर 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 12 6 1 7 1 8 182 यानी 14 हो जाएगा। और एक 13 जोड़ देंगे यदि तो 3 2 5 8 1 9 और 195 यानी ये 15 बार में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 195 हो जाएगा। 200 से ठीक पहले कितना हो जाएगा आपका, 195 हो जाएगा जो 200 से पहले, यानी कि 100 के बाद 104 और 200 से पहले जो है 195 जो कि 13 से क्या होगा आपका विभाज्य होगा। अब पूछा है इसका औसत निकालने के लिए। मैंने बताया था कि 13/104 13 9 170, जैसे देखिए 13/104 13 9 117 13 में 130 डैश 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 195। अब इन दोनों के बीच में या सबके बीच में अगर डिफरेंस देखें तो देखिए 13 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 13 का डिफरेंस, सब में 13 का डिफरेंस आएगा। तो मैंने बताया था भैया कि यदि डिफरेंस सेम हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंस कभी भी सेम हो जाए, ये तीसरे रूल मैंने बताया था, तो कुछ भी नहीं करना, पहले का और लास्ट वाले को सीधे धीरे से जोड़ लेना है और 2 से भाग दे लेना है, वही आंसर आ जाएगा। यानी 104 प्लस 195 बटा 2 ऐड कर लीजिए, 5 4 9 9 299 बटा 2 भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 2 चौको 8 2 9 18 2 5 10 2 1 2 चौको 8 2 9 18 2 5 10, ये 149.5, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया भैया। ये इसी तरह से 5वां क्वेश्चन जो इसकी भी आपकी समाप्ति हो गई। अब बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की। 6वां क्वेश्चन कहता है कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तियों का औसत बताइए। यानी 7 के अपवर्तियों यानी कि 7 के प्रथम 7 यानी 7 7 दूना 14, 7 के अपवर्तियों मतलब 7 संख्या तक जाएगा। तो 7 7 दूना 14 7 तरीके 21 7 चौक 28 डैश 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 सस्ते 49 तक। 7 के अपवर्त पूछे ना तो भैया 7 तक जाएगा, सस्ते 49। अगर 8 होता तो 8 के 8 अगर अपवर्त पूछता तो 8 64। अगर 7 दिया 7 का अगर 5 अपवर्त पूछता तो 7 5 35 35 लास्ट संख्या कितनी हो जाती है हमारी 35 हो जाती। तो ठीक वैसे ही पूछा है 7 के प्रथम 7 अपवर्त, तो पहला 7 7 2 14 ऐसे करते करते लास्टवा कौन सा हो जाएगा 49। लेकिन गैप अगर देखिए तो फिर 7 का गैप मिल रहा है, सेम गैप मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अगर गैप सेम मिल जाए तो औसत निकालने का तरीका क्या था, पहले का और लास्ट वाले को धीरे से जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, महाराज आंसर आ जाएगा। तो बस एवरेज कितना हो जाएगा इसका 7 प्लस 49 बटे 2 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 7 16 56 56 बटा 2 यानी 2 दूना 4 2 8 16, ये हो जाएगा आपका 28। ये हो जाएगा आपका आंसर 28, इसका औसत निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन भैया आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यल यम तथा यन का औसत वजन 93 kg है। यदि यल और यम का औसत वजन 89 kg और यम तथा यन का औसत वजन 96.5 kg है तो यम का वजन ज्ञात करिए। यम का वजन ज्ञात करिए। जैसे हमको लगता है पहला जो क्वेश्चंस लगाए थे ठीक वैसे ही ये क्वेश्चंस है, देख लीजिए लगा देते हैं। यल यम यन का औसत वजन 93 है, यानी यल प्लस यन बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 9 27, यानी ये हो जाएगा आपका 279। उसके बाद कितना हो जाएगा
9 3 27, ठीक है। यल और यम का औसत वजन 89, यानी यल प्लस यम बराबर कितना हो जाएगा, 2 8 2 8 16 170, 178 हो जाएगा, 2 8 2 8 16 170, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका यम और यन का औसत वजन, तो यम प्लस यन बराबर भी निकल जाएगा, वो दिया 96.5, यानी 2 5 10 को 0 2 6 12 1 13, 2 9 18 1 19, यानी 193 हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। पूछा किसका है, यम का पूछा है, कुछ नहीं। तो इक्वेशन समीकरण पहले में से समीकरण दूसरे को घटाने पर, पहले घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो यल यम घट जाएगा, तो यन का मान निकल जाएगा। यन का मान हो कितना जाएगा, 279 माइनस 178, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यानी 101 मिल गया यन का मान। अब यन बराबर 101 के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब भैया रख दीजिए बस। तो यम प्लस यन बराबर आपका लिखा है कितना, 193, और यम का पूछा है और यन का मान 101 दिया ही है, 193। तो आपका यम बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। आंसर कितना आ गया आपका, 92। 7वां क्वेश्चन भी हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 kg है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 kg है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 50 54 कर देंगे, इसका 54 हो गया, प्लस 20 लड़कों का औसत वजन 54 है, और लड़कियों का, तो लड़कियां कितनी बच गई हमारे पास, 20 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बच गई, 30। तो 30 लड़कियों का पूछ रहा है कि औसत वजन होगा कितना, तो मान लीजिए इसका x होगा, और टोटल की वैल्यू की ये बराबर हो जाएगा, यानी टोटल कितना दिया 50, और टोटल का औसत वजन कितना दिया 48.6। सवाल को समझ लीजिए, 50 छात्रों का औसत वजन 48.6, यानी टोटल का औसत वजन ये हो जाएगा हमारा गुणे 48.6, और अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54, तो 20 गुणे 54 कर दीजिए, प्लस पूछ रहा है लड़कियों का औसत वजन तो कितना होगा, तो लड़कियों की संख्या तब कितनी बच जाएगी, 30 बच जाएगी, क्योंकि 20 लड़के तो 30 लड़कियां हो गई, और उनका औसत वजन मान लीजिए x है, और इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, इसके इक्वेशन के इस टोटल के बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकालिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 1080 हो जाएगा, तो चौका 2 5 10, और इसको करेंगे तो 30x, इसको आप करेंगे तो 5 6 30, 0 5 8 40, 43 को 3 4 5 को 20 3, 5 6 30, 5 8 40, 3 43 3, 5 को 20 4 24, ये हो जाएगा आपका। और अब 30x बराबर निकाल लीजिए इधर घटा के, तो 24 30 माइनस 1080 घटा दीजिए, तो 30x बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, 8 4 8 5 13 हो जाएगा, ये 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 3, और ये बच जाएगा 1, यानी x बराबर जो आ जाएगा वो ये 0 0 खत्म, 3 चौक 12 3 5 15, यानी x बराबर जो आ गया आपका वो आ गया 45। 45 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये लड़कियों का औसत वजन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 9 नंबर के क्वेश्चंस को मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि यदि कभी ऐसा दे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट डबल कर देते हैं, तो सीधे अंतर दिया 19 19 का गुणा कर देंगे तो 19 दूना 38। बाकी बेसिक से यदि सॉल्व करना है तो इससे पहले जस्ट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था। 8 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46। अब इसे हम लिखना शुरू करते हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो बस 46 गुणे 3 प्लस अगली 2 संख्याओं का औसत 50, तो इनका योग कितना हो जाएगा 50 गुणे 2 प्लस यदि छठी संख्या को मान लेते हैं x, छठी संख्या क्या मान लेते हैं x, प्लस 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम है, यानी
सातवीं संख्या से 6 कम है, सातवीं संख्या से 6 कम है, यानी सातवीं संख्या से 6 कम है, इसका मतलब है कि सातवीं संख्या x प्लस 6 हो गई। और आठवीं संख्या से 10 कम है, इसका मतलब कि आठवीं संख्या जो हो गई x प्लस 10 हो गई। और इन सब का ही जो इन सब का योग होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल संख्याओं के औसत के, यानी 8 संख्याओं का औसत 40 है, यानी 8 गुणे 40 के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को भैया सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 43 तिहाई कर देंगे, 3 छक्का 18, 3 चौको 12, 1 13, 138, ये आपका 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 8 चौको 32 यानी 320। इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 238 प्लस 3x, ये 16 इधर इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 304 16 304 हो जाएगा। अब 3x बराबर कर देंगे तो 304 माइनस 238, और 3x बराबर कर देंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, और हाँ बच गया कितना 66, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 22। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।